हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल लोकस्ट, जिसको उर्फ़ आम में टिड्डी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत सारे मुल्कों में फैली हुई है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हुए कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि ये टिड्डी होती क्या है। दूसरा ये कि अचानक इतने मुल्कों में इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आई है। तीसरा ये कि पाकिस्तान और इंडिया में इसके क्या असरात हैं। चौथा ये कि ये कैसे ख़त्म होगी या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि ये टिड्डी असल में क्या है। ये टिड्डियाँ असल में एग्रीडिडाई फैमिली का एक हिस्सा हैं, जिसका मतलब होता है 6 टांगों वाले हशरात या इंसेक्ट विद 6 लेग्स। इनकी 7000 से ज़्यादा इकसाम होती हैं, जिनका साइज ½ इंच से लेके 3 इंच तक का होता है। आजकल जो टिड्डी पूरी दुनिया में फैली हुई है वो है सहराई टिड्डी। इनका लाइफ टाइम आमतौर पे 90 दिन तक का होता है और ये सब्जी खोर होती हैं और ये दरख्तों के पत्ते, नरम टहनियाँ, ग्रास, गंदम, मकई, फल और तमाम किस्म की सब्जियां खा सकती हैं। दोस्तों अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये अचानक पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आई हैं। टिड्डी आमतौर पे दोस्तों ग्रुप्स की शक्ल में नहीं रहती, बल्कि अलहदा-अलहदा अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। ये ग्रुप्स में उसी सूरत में आती है जब इनकी खुराक यानी ग्रीनरी कम हो जाए और तभी इनकी अफजाइश भी ज़्यादा होती है। इन हालात में जब बारिश होती है तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इनकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है। एक फीमेल टिड्डी अपनी लाइफ में 300 से 400 तक अंडे देती है और अगर इन अंडों को पानी मिल जाए तो सब के सब अंडों में से टिड्डियाँ पैदा हो सकती हैं। इस मौजूदा सूरत हाल की शुरुआत अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसमें इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया शामिल हैं, वहाँ से हुई। वहाँ 2018 और 2019 में बारिशें मामूल से काफ़ी ज़्यादा हुईं, जिनकी वजह से इन टिड्डियों की अफजाइश काफ़ी तेज़ी से हुई और यहीं से ये टिड्डियाँ पूरी दुनिया में फैली हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि टिड्डियाँ एक दिन में 150 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती हैं और इसी वजह से ये अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। दोस्तों ये अफ्रीकन कंट्री से होती हुई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, यमन शामिल हैं, वहाँ फैली और वहाँ से होती हुई ये इराक से फिर ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया तक पहुँच चुकी हैं। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि इंडियन मीडिया ने इन टिड्डियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया है, बल्कि कुछ इंडियन एंकर्स ने तो इनको जहादी टिड्डियाँ, ISI की टिड्डियाँ या फिर टेररिस्ट टिड्डियाँ तक कहा है। तो दोस्तों ऐसे मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि पाकिस्तान और इंडिया में इनके असरात क्या हैं। वैसे तो अफ्रीका और दूसरी कंट्रीज़ में भी इन टिड्डियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अभी हम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया पे ही फोकस करेंगे। दोस्तों 1 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए टिड्डियों के एक झुंड में 40 लाख तक सहराई टिड्डियाँ हो सकती हैं, जो एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 लोगों के बराबर खुराक एक दिन में खा सकती हैं। पाकिस्तान में ये टिड्डियाँ बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब के तकरीबन 60 ज़िला में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ का एरिया मुतासर हुआ है। इस अफेक्टेड एरिया की वजह से पाकिस्तान को इस साल 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो कि 900 अरब पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, का नुकसान हो सकता है। जबकि पाकिस्तान में ज़राअत की टोटल इनकम 60 बिलियन US डॉलर तक सालाना होती है, जो कि 10,800 अरब पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। यानी इस साल पाकिस्तान की ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में इस सिचुएशन को लेके नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और पाकिस्तान इस टिड्डी दल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है। अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया में ये टिड्डी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, भोपाल और मध्य प्रदेश के एरियाज में फैल चुकी है। इन इलाकों में
अभी तक ये टिड्डियां 4,95,000 एकड़ रकबे को अटैक कर चुकी हैं और ये एरिया 6,80,000 एकड़ तक जा सकता है, जिसकी वजह से इंडिया में 340 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का, जो कि 26 अरब इंडियन रुपीस बनते हैं, का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं कि इन टिड्डियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल का लो पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस केमिकल से बनी हुई एग्रीकल्चर अद्वियात का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाए तो ये सहराई टिड्डियां काबू में आ सकती हैं और गवर्नमेंट अफेक्टेड एरियाज में छोटे हेलीकॉप्टर्स और छोटे हवाई जहाज़ों से स्प्रे करके इन सहराई टिड्डियों को ख़त्म कर सकती है। लेकिन इसमें एक एहतियात की ज़रूरत है, वो ये कि अगर ऐसा कोई केमिकल किसी बाहर के मुल्क से मंगवाया जाए तो उसको लेबॉर्ट्री में पहले टेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से आने वाले केमिकल्स में हमारी ज़मीनों को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, इन टिड्डियों पे काबू पाने का एक और तरीका भी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की शुरुआत ओकाड़ा पाकिस्तान में हुई। दोस्तों, इस तरीके में लोग जाल लगा के इन टिड्डियों को पकड़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि इन टिड्डियों को दिन के वक्त ही पकड़ा जा सकता है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही होती हैं। रात में क्योंकि ये ट्रैवल नहीं करती, इसलिए रात में इनको नहीं पकड़ा जा सकता। तो दोस्तों, लोग इनको पकड़ के मार्केट में 20 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। असल में पाकिस्तान में इन टिड्डियों को चिकन फीड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, क्योंकि इन टिड्डियों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए इनके इस्तेमाल से चिकन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ कि बहुत सारे मुल्कों में इन टिड्डियों को खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनको खाया भी जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन टिड्डियों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एज ए प्रोटीन सोर्स इसको दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इस सारी सूरत हाल को समझने में आसानी हुई होगी और आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ गई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके।